कुछ नहीं, कभी कभी अकेले रहना अच्छा लगता है। तन्हाई में इंसान को अपनी दिल की आवाज साफ सुनाई देती है ना? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। आज आपने मेरे लिए जो कुछ किया है रेहान, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने सबके सामने मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि बेगम साहिबा के सामने भी। हर कोई मेरे खिलाफ था। और रेहान, आप नहीं जानते, मेरे जैसी लड़की जो कि सिर्फ एक मुलाजिम है इस घर की, उसके लिए आपका ऐसे करना कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। सच तो यह है कि मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है। और आहिल भाई और बेगम साहिबा के सामने तो मैं इस तरह कभी नहीं बात करता, पर जिस तरह निदा तुम्हारी बेइज्जती कर रही थी, मुझसे खामोश नहीं रहा गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। What's wrong with you guys? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे क्योंकि हम लोग सबके सामने तुम्हारे साथ वो नहीं कर सकते ना। What? अरे वो जो दो लोग करते हैं ना, नफरत। अरे वो जो हम लोग अभी कर रहे हैं, बात। हाँ, बात। क्या कहा तनवीर बेगम ने? डील इज फाइनल। वो हमें पैसे देने के लिए तैयार है। कितने? पूरे 2 करोड़। हाँ? 2 करोड़? एक कीमत बोलो निदा। 5 करोड़। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तंग आ गई हूँ मैं जिंदगी से, कभी इसकी गुलामी कभी उसकी गुलामी। पैसे मिलती ना मैं अपनी गांव चली जाऊंगी, कम से कम किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। रानी बन के राज करूंगी। तो हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। 1 करोड़ तुम्हारा, 1 करोड़ हमारा। अब पूरी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कौन सा कर रहे हैं आप काम? बस इतना ही? इतने में ही खुश हो गए? बहुत ही छोटी किस्म की सोच है आप लोगों की। आज फाइनली आप लोगों ने मुझे बता ही दिया। तनवीर ने सोचा था कि कुछ पैसे देकर वो मुझे खरीद लेगी, लेकिन उसे क्या पता कि मैं उसके इन पैसों के पीछे नहीं, बल्कि पूरी जायदाद के पीछे, जो कानूनी तौर पर निकाह के बाद मेरी हो जाएगी। और निदा को अपना हक अच्छे से लेना आता है। अरे पंख फैलाने से पहले पिंजरा तो देख लो। हम सब ना बड़ी बेगम के पिंजरे में कैद है, और जब तक तनवीर बेगम है तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं। और अगर तनवीर बेगम ना रहे तो? अगर तनवीर मेरे रास्ते से हट जाए तो आहिल भी मेरा और उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी मेरी। लेकिन ये सब होगा कैसे? इससे इससे मैंने कुछ वक्त एक डॉक्टर के पास काम किया था, बस वहीं पे पता चला इस जहर के बारे में। कहीं तुमने मेरे खाने में स्पेशली ज्यादा नमक तो नहीं डाल दिया ना? जी, नौकर करते हैं, अक्सर ऐसा करते हैं जब मालिक से कोई स्पेशल गुस्सा निकालना हो। अब फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगी ना। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ।
मेरे दिल में कोई चोर नहीं है और ना ही मैं गलत हूं, इसलिए मैं किसी से नहीं डरती। ओहो सनम, तुम तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती हो। मैं मजाक कर रही थी। अब मेहंदी के दिन इतना बड़ा ड्रामा हुआ तो मैं नहीं चाहती कि मेरे निकाह पर कोई मुझसे नाराज रहे। मैं तुमसे सॉरी कहने आई थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। I'm really sorry सनम। Come on, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। कोई बात नहीं। सनम, ये तुम रहने दो, मैं कर लूँ। आप? हाँ हाँ, प्लीज मुझे करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। अरे अम्मी, आप आइए ना अम्मी, आइए बैठिए अम्मी। जब कोई आसपास ना हो तो हमसे इतनी मोहब्बत दिखाने की कोई जरूरत नहीं। निदा बेटा, जितनी अकड़ दिखानी है दिखा लीजिए, क्योंकि 24 घंटे बाद आप में कोई अकड़ नहीं बचेगी। अरे हाँ है बेटा, वो हमने जिन जिन मेहमानों की लिस्ट तुम्हें दी थी उन्हें इनविटेशन कार्ड भिजवा दिए। जी अम्मी, मैंने उन्हें इनविटेशंस दे दिए और बस थोड़ी देर में पर्सनल कॉल्स भी कर दूंगा मैं। आहल बेटा, बस एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। जी अम्मी, आपका सारा इंतजाम एकदम अच्छी तरह हो गया। यू जस्ट डोंट वरी। थैंक यू बेटा। अम्मी, अगर आप यूं ही बातें करती रहेंगी तो आपका सूप ठंडा हो जाएगा। एक काम कीजिए, अब जी भर के बातें कीजिए, मैं आपको सूप पिला देती हूँ। अब आप मेरी होने वाली सास हैं, इतना तो कर सकती हूँ ना आपके लिए। रुकिए बेगम साहिबा, वो सूप मत पीजिएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।